राधे राधे दोस्तों, आपका अपने ज्योति ज्ञान 123 चैनल में स्वागत है। मई का महीना 2025 का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति ज्ञान 123 में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ मई माह के राशिफल के बारे में। एक ऐसा महीना जब बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक के लिए उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मई का महीना वो महीना है जब राहु, केतु और गुरु ऐसे ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष के शुरू से चली आ रही है कि राहु केतु का गोचर होगा और साथ में गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। और अभी आपने बहुत सारी वीडियो में भी देखा होगा कि गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। ग्रह गोचर और उनका प्रभाव मई के महीने में आपके जीवन में किस तरह के बदलाव देने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि की। यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है और यहाँ मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं इस महीने ग्रहों की स्थिति होने वाली है, क्योंकि इस महीने में अभी शनि तो राशि बदल चुके हैं। मार्च के महीने में शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है आपके दूसरे घर में, और राहु इस महीने राशि बदलेंगे 18 मई को, लेकिन उससे पहले ही 7 मई को तो बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो कि आपके दूसरे घर में 4 ग्रह एक साथ मौजूद थे, वह एक चतुर्ग्रही योग खत्म हो जाएगा। बुध आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। सूर्य पहले से ही उच्च के होकर बैठे हुए हैं। यहाँ से राहु 18 मई को आपके राशि में चले जाएंगे और केतु 18 मई को आपके सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति 14 मई को ही, यानी राहु से पहले ही आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अब यह जो ग्रहों का गोचर होगा यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ ऐसे दृष्टि संबंध बन रहे हैं, ऐसे ग्रहों का योग बन रहा है जो कई मायनों में विशेष लाभदायक रहेगा। तो हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से जाने। हम सबसे पहली चीज़ तो हम राहु की बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होते हैं, लेकिन जो राहु हैं वह शनि के ही छाया ग्रह हैं, और जब भी राहु का जिक्र होता है या शनि का जिक्र हो तो हमेशा व्यक्ति डर जाता है राहु से तो खास तौर से। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यह राहु के लिए भी उसकी राशि है कुंभ राशि, क्योंकि शनि की छाया ग्रह है, और यह राहु के लिए भी उसकी मूल त्रिकोण राशि कहीं गई है, यानी कि एक तरह से राहु अपने घर में आए हैं। अपने घर में राहु का प्रवेश होना क्या करने वाला है, तो मैं पहले ही बता दूं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम पीरियड होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि आपके जीवन में इस राहु का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वह यह अपनी राशि में आए हैं। 18 वर्ष के बाद 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, और अगली 1.5 वर्ष तक राहु जहां विराजमान होने वाले हैं, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड का कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या करने वाले हैं, मूल त्रिकोण में हैं और गुरु त्रिकोण में है। गुरु यहाँ आएंगे ना त्रिकोण में, तो राहु क्या है, राहु को हम कैसे मानते हैं, राहु माया है, राहु इल्यूजन है, लेकिन ऐसा इल्यूजन नहीं जो आपको नुकसान दे रहा हो। हमारा जो ऊपर हेड है वो है, यानी राहु हमारा मुख है, राहु
हमारी बुद्धि है तो क्या होगा, विस्तार होने वाला है चीज़ों का, क्योंकि यह एक ऐसा समय है कि जब आप माया की तरफ चलने वाले हैं। माया की तरफ चलना यानी कि आपके विचार अच्छे होंगे। यह समय आपके नेम फेम को बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राहु इल्यूजन है। आप राहु आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ेगा जो भी नहीं भी है, यानी कि आपके विचार को तो उच्च रखेगा, क्योंकि चीज़ों की तरफ आप गलत भी जा सकते हैं, कुछ चीज़ों की तरफ आप सही भी जा सकते हैं। तो सही राह चुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। अब देखिए, नई नई चीज़ें सीखने आप चाहेंगे, नई नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे, जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। राहु एक ऐसा टेक्निक है जो न्यू टेक्निक आप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि राहु को तो कुछ नया चाहिए ना कुछ। तो राहु नई टेक्नोलॉजी है, जो आज हर एक व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है, वह राहु है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ फॉरेन लैंड जाने का मौका, फॉरेन लैंड से धन प्राप्ति का मौका राहु, क्योंकि विदेश के कारक भी हैं। तो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, राहु ना थोड़ा सा सेल्फिश बना देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं सोचनी है, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। शनिदेव कहाँ हैं? शनिदेव आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, जो धन का भाव है, जो परिवार का भाव है। और गुरु कहाँ है? गुरु आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो यहाँ जब आप लाभ के हमेशा बारे में सोचेंगे, तो वहाँ दूसरों के बारे में भी सोच विचार आपको करना होगा। राहु के कारण दूसरों को भी महत्व देना होगा, तब जाकर राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छे तो यह रिजल्ट वैसे भी देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि सोच का दायरा बढ़ना, आपकी बाउंडेशन को खोल देना, क्योंकि बाउंडेशन ना होना, लिमिट ना होना, आप उसके बारे में क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो यह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में लेकर आने वाला है। नई चीज़ को हो गई और साथ में नई टेक्नोलॉजी हो गई। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान भी रखना है, हेल्थ इशू वगैरह हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान आपको रखना होगा। अब यहाँ कुछ अच्छी चीज़ भी होंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे राहु देखिए बहुत कुछ आपको देने वाला है। गुरु के गोचर के बारे में, तो गुरु 14 मई तक आपके केंद्र में बैठे हुए हैं दूसरे घर में, और 14 मई को यह आ जाएंगे आपके त्रिकोण में। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब कोई ग्रह त्रिकोण में बैठता है तो यह आपके त्रिकोण को एक प्रभावित करता है। त्रिकोण में बैठा ग्रह आपकी राशि को प्रभावित करेगा और आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा। काल पुरुष कुंडली में गुरु जो हैं वो त्रिकोण के स्वामी, यानी कि वो आपके नवम भाव के स्वामी हैं। त्रिकोण में गुरु का आना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में लेकर आएगा। पंचम भाव में आना, पंचम भाव क्या है? प्रेम का है, संतान का, शिक्षा का है, बुद्धि का है। अब यह समय कैसा होगा? यह समय आपके लिए ऐसा होगा जब संतान प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। प्रेम आपका अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, और साथ में यहाँ गुरु की जो चीज़ें होंगी ना, वो आपके ज्ञान का विस्तार करने वाली होगी। ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे, अपने गुरुजनों की बात मानेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, तो बहुत अधिक लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। जो निसंतान है उनके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति का अच्छा योग बनने वाला है, और संतान से खुशियाँ प्राप्त होने का योग है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ें होंगी, उनसे भी
आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा में नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाएंगे। आप और पिता के साथ अगर संबंध बिगड़े हुए थे तो पिता के साथ संबंध भी सुधरेंगे। अब देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छा यहाँ बना हुआ है गुरु। जब यहाँ 14 मई को जाएंगे तो 14 मई को गुरु के यहाँ जाने से नवम दृष्टि गुरु की राहु के ऊपर आएगी। जब 18 को राहु का गोचर होगा, यानी कि जैसे ही राहु गोचर करेंगे तो गुरु की दृष्टि यहाँ जा रही होगी, तो गुरु थोड़ा उसका जो एक होती है नेगेटिव चीज़ें उसको कम करने का कार्य करेंगे। तो इस अवधि में आप एक कार्य जरूर करें कि जब भी आपके बड़े, आपके गुरु आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुने, उन पर अमल करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं की बात सुने, माता पिता की बात सुने, घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी बात जरूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनना गुरु को मजबूत करेगा और आपके कार्यों को, नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनसे आपको बचा कर रखेगा। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में वो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, इनको क्या पता मेरा जो काम है मैं आज कर रहा हूँ, उनको क्या पता जो हमारे बड़े हैं, लेकिन यह बिल्कुल नहीं सोचना है। उनकी बात सुने, उनको पता नहीं लेकिन उनको अनुभव आपसे ज़्यादा है, तो उनकी बातों को सुने, महत्व दे और तब देखें कि आपको रिजल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं सूर्य की और बुध की। तो देखिए सूर्य तो उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं और मध्य में, मई के मध्य में यहाँ सूर्य आपके चौथे घर में आएंगे। तीसरे घर में यह आपके कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं 7 तारीख से। तो यहाँ आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, बुध की कृपा से भी, सूर्य की कृपा से भी। लेकिन 14 तारीख को, 15 मई को यह आ जाएंगे आपके केंद्र में आना आपको प्रॉपर्टी से अच्छे लाभ दिलाएगा। आपको जो जीवन में सुख की प्राप्ति है ना, वह सुख की प्राप्ति कराएगा। लेकिन साथ में वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, तो यहाँ वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। अपने पिता के साथ संबंधों को सुधार कर रखना है, तो थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। उसके बाद हम बात करें मंगल के बारे में, तो देखिए मंगल ग्रह देव आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। बेशक नीच के हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल नीच के भी होंगे छठे घर में तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं आप, बिल्कुल आप एक बार कोई मना करे तो उसकी बातों को ना मान के आप उससे अलग ना हटे। लोग पीछे धकेलने वाले बहुत होते हैं, तो आपको उनकी बातों को नहीं मानना है। आपको ध्यान देना है कि नहीं मुझे यह करना है, फिर आपको एफर्ट करेंगे ना, उस एफर्ट का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अगर आपने एक पेपर दिया, मान लीजिए आपने उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको दूसरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ मंगल आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल आपके दुश्मनों पर भी आपको हावी कर रखेंगे, दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ बन जाती है, 18 मई से 18 मई को जब राहु यहाँ आएंगे तो मंगल की दृष्टि राहु पर होगी। मंगल 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से तो आपके नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को देखकर क्या करेंगे, आपके यात्राओं की प्लानिंग करवाएंगे आपसे। उसके पिता के साथ अच्छे संबंध अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि तो यहाँ थोड़ा राहु पर देखिए। मंगल की जब दृष्टि होती है तो गुस्से को बढ़ावा देती है, उतावलापन को बढ़ा देती है, जल्दबाजी को बढ़ा देती है, क्रोध को बढ़ा देती है।
वाद विवाद करवा देती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस महीने में ध्यान रखना है। वैसे तो गुरु भी देखेंगे, मंगल भी देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी से वाद विवाद नहीं करना, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। बिना वजह से किसी से नहीं उलझना है। बेशक मंगल आपके छठे घर में बैठकर आपको उस लड़ाई से बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। इस चीज़ में आपको खास तौर से ध्यान रखना है। खाली इस महीने में जब तक मंगल का गोचर नहीं हो जाता, उसके बाद मैं बात करूंगी केतु के बारे में। तो देखिए, केतु जो है ना 18 मई तक यहाँ रहेंगे और 18 मई के बाद केतु आ जाएंगे यहाँ आपके सप्तम भाव में, सिंह राशि में केतु का आना। सप्तम भाव में थोड़ा सा केतु क्या दिक्कत कराते हैं, तो केतु की वजह से क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है कि आप यानी कि अपने मन में खुद को लेकर ही किसी मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, या मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए कोई नहीं करता, तो इस तरह की चीज़ें मन में हो सकती हैं। तो यह बिल्कुल भी मन में नहीं आने देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु सामने होते हैं हमेशा केतु के। तो यहाँ जो सूर्य है वो भी चौथे घर में होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता। बिना वजह की बातों को तुलना दे, बिना वजह की बातों से दूरी बनाकर रखे, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। उपाय आपको जरूर करने हैं। अब हमने किसकी बात नहीं की, हम करते हैं जब अब शुक्र की बात। देखिए, शुक्र और शनि यह आपके दूसरे घर में बैठे हैं। शुक्र ऊंच के हैं, शुक्र आपके केंद्र के स्वामी, चौथे घर के स्वामी हैं और आपके नवम भाव घर के स्वामी हैं। यह समय उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लग्जरी जीवन जीने के लिए अच्छा है, परिवार के साथ संबंध बनाने के लिए अच्छा है, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा, कुछ नई नई चीज़ों पर अमल करने के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का गोचर इस महीने बहुत उत्तम रहेगा। शुक्र उच्च के चल रहे हैं दूसरे घर में, तो धन प्राप्ति के अच्छे योग आपके लिए बनने वाले हैं। साथ में शनि बैठे हैं, दोनों मित्र। शनि देखिए यहाँ बैठना, शनि का 7.5 का तीसरा फेस चल रहा है। मैं कहूँगी यह 7.5 का तीसरा फेस आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएगा और अच्छे बदलाव लाएगा, पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं है, शनि पीड़ित नहीं है, आपने सेकंड फेस बहुत बुरा देखा है शनि की 7.5 का, तो यह उतरती 7.5 जीवन में अच्छे बदलाव लाएगी। बाकी ग्रहों की स्थितियां भी मायने रखेंगी, जो चीज़ों को बदलने वाली होगी। और देखिए, गुरु को अगर आप देखें ना, तो गुरु क्या है, जो आपके त्रिकोण में बैठे हैं वो धन के स्वामी हैं, वो लाभ के स्वामी हैं। जो त्रिकोण में बैठे हैं तो धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो इस राशि के शिक्षक हैं या फिलॉसफर हैं या टीचर्स हैं, किसी भी तरह ज्ञान देते हैं, आप टीचिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। स्टॉक मार्केट से रिजल्ट प्राप्त होगा। आप बिजनेस में अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब यह जो ग्रहों का एक गोचर हुआ है, यह आपके जीवन में बड़ा प्रभावशाली रहने वाला है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि राशि बदली अगले दिन से चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो गई, थोड़ा वक्त दे, लेकिन हाँ चीज़ें बदलेंगे ज़रूर। गोचर बहुत मायने रखता है। आपके जीवन में जो दशाएं चल रही हैं उनको पुश करने का काम गोचर करते हैं। कुंडली में अगर गुरु अच्छा है, गुरु की महादशा है, तो त्रिकोण में बैठकर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर राहु की महादशा है कुंडली में और राहु की पोजीशन थोड़ी ठीक है, तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से काम करने वाली है इस महीने में। अब यहाँ मैं बात करूँ उपाय के बारे में कि उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो एक तो है भगवान शिव की आराधना करना। भगवान शिव की आराधना करें और साथ में शिवलिंग को
जल अभिषेक जरूर करें। दूसरा है, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। शुक्रवार के दिन कर सकते हैं या बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, तो शुक्रवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत उत्तम भी रहेगा, तो यह उपाय आप इस दौरान कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा भी करें। समय समय पर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना, उनको चोला चढ़ाना या वहीं बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना, यह बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला है इस गोचर अवधि के दौरान। बाकी गुरु